हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं डिफेंस अगेंस्ट टोर्टियस लायबिलिटी। उसके पहले दो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसमें से पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ टोर्ट्स किसने दिया था। खासकर ये थ्योरी पूछ लेते हैं। पिजन होल थ्योरी किसने दी थी, तो शालमंड ने दी थी इनको, और इन्होंने स्पेसिफिक नेम दिया था। और लॉ ऑफ टॉर्ट जो है तो उसको दिया था विलियम उसको विनफील्ड ने दिया था, और उसको यूटिलिटी थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें यूटिलिटी थ्योरी में जो है तो एवरी जो इंजरी है इज़ अ टॉर्ट अनलेस कि जब तक वो जस्टिफाई ना कर दिया जाए। इन्होंने बोला था कि हर इंजरी क्या है, टॉर्ट है, जब तक कि उसको जस्टिफाई ना कर दिया जाए। और फिर ये है डिफेंस अगेंस्ट जो टोर्टियस लायबिलिटी है। 8 प्रकार के डिफेंस दिए गए हैं हमारे टॉर्ट में। वॉलंटरी, नॉन फिट इंजूरिया, इन सभी को आज हम देखने वाले हैं। इनमें कुछ केस लॉज हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड बहुत पूछा जाता है, इसके फेमस केस लॉज भी। मिस्टेक, प्राइवेट डिफेंस, नेसेसिटी, और प्लेंटी ऑफ खुद ही प्लेंटिव जब खुद ही रॉन्ग डूअर हूँ, और स्टेटरी अथॉरिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया क्या है। तो जब खुद ही आपने हार्म सफ़र करने की सहमति दी है, तो उससे रिलेटेड दो जजमेंट है। पद्मावती वर्सेस दुगानिका। इसको मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इन्होंने एक जीप से लिफ्ट मांगी थी, और फिर आगे जाके जीप पलट गई, तो फिर ये डिफेंस नहीं ले सकती हैं क्योंकि इन्होंने खुद ही अपनी वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी यहाँ आया था। और दूसरा जो जजमेंट है वोल्ज वर्सेस शमर का। ये ओवरलोडेड बस में चढ़ गए थे और फिर बस भी ऐसे ही पलट गई थी, तो फिर इनको क्योंकि यही आया था वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। और लक्ष्मी राजा वर्सेस मलार हॉस्पिटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो इसमें इन्होंने कंसेंट, फिर इसमें ये आया था कि कंसेंट क्या है कि फ्री और वॉलंटरी होनी चाहिए। इस केस में हुआ ये था कि जो लक्ष्मी राजा हैं तो ये गई थी हॉस्पिटल, और इनका नशबंदी कर दी गई थी डॉक्टर के द्वारा, तो और इनसे पूछा भी नहीं गया था। इसीलिए यहाँ आया था कि देखिए वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया तो ठीक है, लेकिन उनकी जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, तभी वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया आएगी। ये नहीं कि उन्हें पता ही नहीं था और आपने ऐसे ही कर दिया अपनी मर्जी से। और एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट है आर वर्सेस विलियम्स का। तो इसमें ये था कि इसमें भी वही था कि कंसेंट पहले वॉलंटरी होनी चाहिए, तभी वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में आएगा। कि इसमें ये हुआ था कि एक गर्ल थी, तो उनको डांस सिखा रहे थे विलियम, और उन्होंने झूठा उनसे मिस रिप्रेजेंट किया कि अगर वो उनसे इंडल्ज होती है किसी प्रकार से सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो वो अच्छा डांस करने लगेगी। तो ये भी एक प्रकार का फ्रॉड था उसके साथ। तो इसी केस में एक स्मिथ वर्सेस बेकर में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, हमेशा ये पूछ लेते हैं। 1891 में आया था, और इसमें दो कंडीशन दी गई थी कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन तो ये है कि प्लेंटिफ, उसके बारे में प्लेंटिफ को पता होना चाहिए, जो रिस्क होने वाला है उसके बारे में प्लेंटिफ को पता हो। और दूसरा कि प्लेंटिफ एग्री भी करे उस रिस्क को सफ़र करने के लिए। तो स्मिथ वर्सेस बेकर में जो 1891 का जजमेंट है, उसमें माइंस जो वर्कर थे उनको बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती थी, और भी अलग अलग प्रकार के डिसीज़ हो जाती थी। तो उसके लिए क्या है कि ये आया था कि भाई उन्होंने रिस्क उन्हें और रिस्क के बारे में तो पता था, लेकिन उन्होंने एग्री नहीं किया था उस रिस्क को सफ़र करने के बारे में, तो यही आया था। और इसका एक्सेप्शन भी है कि जब कोई व्यक्ति रेस्क्यू कर रहा हो तो वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी में फॉल नहीं करेगा। फिर दूसरा है कि प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर हो, तो इसका कभी कभी मैक्सिम पूछ लेते हैं नेट के एग्ज़ाम में कि एक्स टर्पी कॉसा नॉन ओरेटर एक्सो। तो इसमें है कि एनी इमोरल कॉज और नो एक्शन अराइजेस। जब खुद ही मॉरल कॉज करे तो उसका कोई एक्शन अराइज नहीं होता है। इसका एक लैंडमार्क जजमेंट था कि बेल्स वर्सेस हार्बुक।
1926। तो ये स्प्रिंग गन लगाने संबंधित था कि उन्होंने स्प्रिंग गन लगा दी थी और विदाउट वार्निंग के किसी के। तो वो जब एक व्यक्ति उनके घर में चोरी करने घुसा तो उनको ये गन आके लग गई और उसको पूरी इंजरी हो गई थी। इनएविटेबल एक्सीडेंट से भी रिलेटेड कुछ जजमेंट है और इसमें है कि प्लेंटिफ सफ़र अनएक्सपेक्टेड इंजरी, इवन सामने वाले ने रीजनेबल केयर की थी, फिर भी वो क्या करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड इंजरी उन्हें हो जाती है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। और जो एक्ट ऑफ गॉड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्ट ऑफ गॉड में वही है कि जो पता नहीं है लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, नेचुरल फोर्स के कारण हो जाता है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग है। तो ये निकोलस का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है एक्ट ऑफ गॉड से, निकोलस वर्सेस मार्शलैंड 1878, इसका डेट भी याद रखिएगा। आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी और वो इतना ज़्यादा ओवरफ्लो रेन हुआ, रेन इतनी ज़्यादा हैवी हुई कि वो डैम टूट गया, वो लेक टूट गई जिसके कारण आसपास के लोगों को हानि हुई। तो यही जजमेंट में आया था। प्राइवेट डिफेंस से भी रिलेटेड है, बाकी बस इनको ऐसे याद रख लीजिएगा। प्राइवेट डिफेंस का वही आ जाएगा बर्ड वर्सेस हार्ट बुक, जो अभी हमने इसके पहले देखा। इनएविटेबल स्प्रिंग गन से संबंधित मिस्टेक से जैसे कि बीएनएस में आप लोगों ने देखा होगा कि बीएनएस के जो सेक्शन है तो वो मिस्टेक वाले जो सेक्शन है वो यहाँ अप्लाई हो जाएंगे कि जो इग्नोरेंस या ज्यूरिस नॉन एग्जीसेट जो लॉ है तो वो एग्जीसेट नहीं होगा, जबकि मिस्टेक ऑफ लॉ डिफेंस नहीं लिया जा सकता, जबकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस के काबिल होती है। और नेसेसिटी है कि ये भी हमारे सेक्शन 19 बीएनएस में है, ठीक है। तो नेसेसिटी मतलब बड़े हार्म को सफ़र करने के लिए आप एक छोटा हार्म कर सकते हैं, इतनी नेसेसिटी है कि आपको करना पड़ गया। उसका एक एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक बड़ा शिप है उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो एक ऐसा शिप जो आप दो ही साइड मोड़ सकते हैं, या तो इस साइड या तो इस साइड, तो ऐसे शिप को आप हार्म कर सकते हैं जिसमें कम लोग बैठे हैं। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक है जो अंडर द अथॉरिटी ड्यू केयर अथॉरिटी के द्वारा जो कर दिया गया हो, तो उसके लिए भी ये हो जाएगा। तो ये आज का हमारा जो टोटियस लाइबिलिटी से संबंधित डिफेंस है ये ख़त्म होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।